Hey, welcome back to the page Orbit. You know what seems crazy to you might make perfect sense to me क्योंकि किसी के भी फाइनेंशियल डिसीजंस उसके एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होते हैं और हर किसी का एक्सपीरियंस पैसों को लेके बहुत ही यूनिक होता है. So as we are revolving around the psychology of money, today I'll tell you about the chapter 1 that is No One is Crazy. जॉन एफ कैनेडी जिससे एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा कि ग्रेट डिप्रेशन के ऊपर उनका क्या ओपिनियन है. सो ही सेड एंड आई कोट दैट इट इज कॉल्ड द ग्रेट डिप्रेशन बट आई डिड नॉट नोटिस इट. क्योंकि वो काफी रिच फैमिली से थे. उनके फादर एक बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर थे, तो उनके पास डिप्रेशन के टाइम पे और ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ थी. इनफैक्ट उनके फादर ने काफ़ी सारे गार्डनर्स को हायर किया था सो दैट उनके घर चल सके. वो और ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम पे और बड़े घर में रह रहे थे. सो उनका कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं था. बट ऑन द अदर हैंड कोई गरीब फैमिली से इंसान उसके जो यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं वो उसको इतने ज़्यादा डीप इमोशनल स्कार दे चुका होता है कि उसके पैसों को लेके जो डिसीजंस होते हैं वो हमेशा सेविंग्स को प्रायोरिटाइज करता है. वो कभी भी फिजूल खर्ची पे नहीं सोचते हैं या वो कभी इन्वेस्ट करने का या अपने पैसों के साथ रिस्क लेने का नहीं सोचते हैं, क्योंकि ज़िंदगी ने उनको बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप्स दिखाए होते हैं. पैसे का कोई एक यूनिवर्सल रूल है या कोई राइट वे है, तो ऐसा कोई राइट वे नहीं है. जो टेक्निक आपके लिए काम करेगी ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे लिए भी काम करे. अगर कुछ लोग को पैसा इन्वेस्ट करना ठीक लगता है, कुछ लोग को सेव करना, कुछ लोग को फ्रीली स्पेंड करना, तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं और कोई यहाँ पे सही या गलत नहीं है. क्योंकि money is emotional, not just logical. As you know, spreadsheets, they can, model the historic frequency of big stock market decline. But they can never model the feeling when you go back home and look at your kids. और आप सोचते हो कि क्या मैंने इनके फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है जो इनकी लाइफ बर्बाद कर सकता है. ये जो ह्यूमन फीलिंग है ना, ये कोई भी टूल कभी भी मॉडल नहीं कर पाएगा. एंड हिस्ट्री को पढ़ के हमें लगता है कि हमें समझ आ गया है कि दुनिया कैसे चल रही है. बट द ट्रूथ इज कि जब तक हम उसे पर्सनल लेवल पे उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम को भुगतते नहीं है, तब तक हम उससे एक्चुअली कुछ नहीं सीखते हैं और इतना नहीं सीख पाते कि हम अपना बिहेवियर चेंज कर सकें. जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में जाना था कि पैसा हमारे पास रहेगा या नहीं ये सिर्फ हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है. और बिहेवियर आप किसी के कहने से चेंज नहीं करते हैं. आप सिर्फ आपको जिंदगी की वो परिस्थितियां ही सिखाती हैं. और एक इन्वेस्टर है जिसने बहुत ब्यूटीफुली कहा कि some lessons have to be experienced before they can be understood, and we all are victims in that to that truth in different ways. So to sum it up, I would say कि किसी का फाइनेंशियल डिसीजन कैसा है उसके लिए हमें जज बनने की जरूरत नहीं है, हमें बस उनका नजरिया समझने की जरूरत है. Stay tuned for chapter 2 because we will be revolving around the life of Bill Gates, and I'm sure अब सबका पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है, क्योंकि जब तक हम लोग को किसी महान हस्ती की लाइफ का एग्जाम्पल नहीं मिलता है हम लोग को जल्दी बात समझ नहीं आती और हम उसी बात को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं. See you there.